एक हफ्ते से लगातार मुझे कमेंट आ रहा है कि सर मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। मैं दिन रात यही सोच रही हूँ कि बाल मेरे इतने झड़ रहे हैं, आगे चल के मेरे बालों का क्या होगा, मेरे सिर का क्या होगा, मेरे बाल इतने पतले हो गए हैं। तो यही लोग आजकल हद से ज़्यादा गलती कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सोचना नहीं है, सबसे पहले आपको तनाव कम करना है। और वैसे तो ये सामान्य सी बात है कि अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि वो सोचेगा और दिन रात सोचेगा। लेकिन आप अब सोचना बंद करिए और महँगे-महँगे तेलों पर अपना पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा, जिसने भी इसे अपने बालों पर लगाया है, उनके बालों की लंबाई तेज़ हो गई है, उनके बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी क्या है कि बालों को झड़ने से रोकना। तो इस नुस्खे को लगाने के बाद आपके बालों का झड़ना 2 से 3 दिन में कम हो जाएगा और जब बालों का झड़ना कम होगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, तो आपके बालों की लंबाई तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, स्टेप को आपको फ़ॉलो करना है, जैसे-जैसे मैं तरीका बताऊँगा। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर इस नुस्खे को कब लगाना है? कोई भी नुस्खा अगर मैं बताता हूँ तो अब मैं आपको बताऊँ, यही गलती करते हैं कि लोग वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं। इसलिए अगर आपको अपने बालों पर काम करना है, बालों को झड़ने से रोकना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, तो आपको इस नुस्खे को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। आजकल बालों के झड़ने की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदूषण की वजह से, धूल-मिट्टी की वजह से बालों के झड़ने की समस्या ज़्यादा हो गई है और ख़ास बात खान-पान की वजह से। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और बालों पर जो चीज़ें लगाने के लिए बताऊँगा उसे आप लगाइएगा, आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ होगी। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। बहुत ज़्यादा बड़ा डब्बा मत लीजिएगा, काफ़ी महँगा मिलता है ये तेल। आप छोटा डब्बा ले लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा और सस्ता भी मिल जाएगा ये आपको। अब ऐसा नहीं है कि आपने इसका नुस्खा एक बार बना लिया, बालों पर लगा लिया, बाल झड़ने बंद हो गए, तो ये तेल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस तेल का यूज़ खाने में भी किया जाता है। दोस्तों, जैतून के तेल को इंग्लिश में ऑलिव ऑयल कहते हैं और सर्दियों के मौसम में बालों को और स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार होता है ये। इसमें विटामिन ई, विटामिन के और मोनो एसोसिएटेड फैटी एसिड होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमने ऑलिव ऑयल ले रखा है, उसे केवल आपको 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, केवल 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल को ले लीजिएगा और इससे आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। इसकी खास बात क्या है, बालों का झड़ना तो रुकेगा ही रुकेगा, बालों की लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है, तो ऐसी समस्या भी आसानी से दूर हो जाएगी। दोस्तों, ऑलिव ऑयल की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इससे बाल तेजी से घने होने लगते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है कोकोनट ऑयल। ये ₹20 वाला कोकोनट ऑयल आप ले लीजिएगा, इससे ये नुस्खा बन जाएगा और इसका यूज़ आप अपने बालों पर ज़रूर करिएगा। जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरीके से आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। अब कोकोनट ऑयल का यूज़ हम क्यों करते हैं बालों पर? क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है जो बालों की गहराई तक जाकर बालों को पोषण देता है और लॉरिक एसिड जो हमारे बालों के क्यूटिकल्स होते हैं, वहाँ तक जाके ये काम करता है। केवल 2 चम्मच आपको ले लेना है। 1 चम्मच लेना है ऑलिव ऑयल का और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल आपको ले लेना है और उसके बाद आपको अच्छे से इसे मिला लेना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों के झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी और अगर बालों के झड़ने की समस्या दूर होती है, तो बालों की लंबाई बढ़ना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज के समय में लोग बालों के झड़ने से इतने परेशान हो चुके हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं दिन भर, रात भर केवल बालों के बारे में सोच रही हूँ। बहुत सारे मेल भी हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनके तो गंजेपन तक की समस्या आ चुकी है। लेकिन अगर आप अपने बालों पर घर पे बनाए हुए कुछ नुस्खे का उपयोग करते हैं इस तरीके से, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ तक कि तो लोग हज़ारों रुपए के तेल खरीद रहे हैं। अब कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि बाल इतने लंबे हो जाएँगे, अगर आप ये तेल लगाते हैं तो। अब आप खुद सोचिए 1000-2000 रुपए का तेल लगाते भी हैं लोग, खरीदते हैं, पैसे भी बर्बाद होते हैं और उससे बालों की लंबाई भी नहीं बढ़ती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने खरीदा भी होगा और लगाया होगा और उन्हें पता भी होगा कि इससे बालों की लंबाई जो ऑनलाइन बहुत सारे महँगे तेल मिलते हैं, उससे नहीं बढ़ती है और नहीं बाल झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल।
अब विटामिन ई कैप्सूल आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मिलेगा कहाँ पे, तो ये आपको मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आप विटामिन ई कैप्सूल कह के आप खरीद सकते हैं। अब विटामिन ई कैप्सूल का हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। जी हाँ, इसमें यह शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है और बालों को आपके स्वस्थ रखता है। जैसे अगर आप बाहर निकल रहे हैं, धूल मिट्टी में जा रहे हैं, उससे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही कारगर होता है। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। इस पे आपको कट लगाना है और ध्यान रखना है दोस्तों, केवल एक विटामिन ई कैप्सूल इसमें डालिएगा, इतना काफ़ी होगा। और जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ, उसी तरीके से बनाइएगा, उसी तरीके से अपने बालों पर लगाइएगा आप। आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपको 2 दिन यूज़ करना है। 2 से 3 दिन आप सप्ताह में यूज़ कर सकती हैं, अपने बालों पर लगा सकती हैं। इससे क्या होगा विटामिन ई कैप्सूल से कि स्कैल्प ड्राइनेस रहता है, रूसी की समस्या रहती है, तो विटामिन ई कैप्सूल में नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, रूसी को कम करने की क्षमता होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्कैल्प की खुजली की समस्या को दूर करती है। अगर स्कैल्प में किसी प्रकार की खुजली हो रही है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन विटामिन ई कैप्सूल का आप यूज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्टाइल करते हैं बालों में, हीट करते हैं या फिर हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं। पॉल्यूशन से, अल्ट्रावायलेट रेज़ से जो सूर्य की किरणें होती हैं, उससे बचाने में बहुत ही कारगर होता है। तो आपको इसे अच्छे से मिला लेना है और अपने बालों पर उपयोग करना है। करना कैसे है कि आपको सप्ताह में केवल 2 दिन इस तेल का यूज़ करना है। जी हाँ, सप्ताह में आप 2 दिन इसे लगाइएगा और रात को सोने से पहले स्कैल्प पर अपने सिर की खोपड़ी में अच्छे से लगा लीजिएगा और अंगुलियों से 5 से 7 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। फिर अपने बालों के पूरे लेंथ पे इसे लगा लीजिएगा। और अगर आप दिन में लगाना चाह रही हैं, तो दिन में भी आप इसे लगा सकती हैं। दिन में आप लगाकर मतलब जितने देर तक आप छोड़ना चाहें, मान लीजिए मॉर्निंग में लगाती हैं, तो दोपहर में आप बालों को धुलें, तो 5 से 6 घंटे रहेगा तभी काम चल जाएगा। और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश करना है। अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि सर शैम्पू कौन-सा लें? तो शैम्पू मैंने पहले ही बताया है कि शैम्पू आपको यूज़ करना है वही जो आप रेगुलर अपने बालों पर यूज़ करती हैं। शैम्पू नहीं बदलना है आपको, ठीक है? आप शैम्पू वही यूज़ करिएगा जो अपने बालों पर यूज़ करती हैं और अपने बालों को अच्छे से वॉश करिएगा। देखिएगा आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी। अगर आपके बाल पतले हैं तो बालों की मोटाई बढ़ेगी, बाल छोटे हैं तो बालों की लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और आपके बालों पर कितना फ़र्क पड़ा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके बालों में ज़्यादा दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम बताएँगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।